इन लोगों ने जो माहौल बना रखा है कि हिंदू खतरे में है और जो घटनाएं लगातार एससी एसटी ओबीसी पे जो हो रही है, जो अभी घटना आई है ओबीसी पे, चाहे उनके प्रतिनिधित्व के मामले हो या तमाम तरह के मामले हो, इन सारे मामलों को उठा के देखें तो इसमें खतरे में कौन दिख रहा है? हिंदू दिख रहा है, हिंदू में तो फिर ब्राह्मण आएगा, तो ब्राह्मण तो खतरे में नहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है कौन खतरे में है? जहाँ तक शंकराचार्यों का सवाल है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई वो कैसे कर सकते हैं, तो भाई वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी में है। साइंस जर्नी काफी कुछ शास्त्रार्थ लोगों से करती भी है, हम सुनते हैं उसको। कृष्ण हो या राम हो, ये केवल आस्था के प्रतीक हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती है, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल डिबेट पे। दोस्तों, कथावाचक यादव समाज के जो आपने सुना कि किस तरह से ब्राह्मणी के मूत्र से उनके सर पर छिड़क के उनका शुद्धिकरण किया गया, उसके पैर पर नाक रगड़वाए गए, ये जो घटना सामने आई, इस पर मैंने हाई कोर्ट के जज रहे वीरेंद्र यादव जी से डिटेल्स में बात की है। उनका इस पर क्या विचार है, उसको आप डिटेल से अंतिम तक सुनिए। ये सुनना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि पूजा पाठ कराना क्या यादवों के लिए ज़रूरी है, क्या ये अंधविश्वास है। यादव समाज को आगे क्या जानना चाहिए, उनके ही समाज से आने वाले वरिष्ठ जज से जब आप ये बातें सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। और जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी साइंस जर्नी पे। धन्यवाद साइंस जर्नी को जी। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी से कि आपका तजुर्बा क्या कहता है? आप इतने साल यहाँ पे भारत में जस्टिस हाई कोर्ट में रहे हैं, जस्टिस रहे हैं, आपने इन तमाम तरह के केसेस देखे होंगे। अभी जो हाल ही में इटावा में जो घटना घटी है, एक यादव कथावाचक हैं, उन्होंने पूरे मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताया कि उनका सर छील दिया गया, मुड़ा दिया गया और उनकी चुटिया काट दी गई, जबकि वो लगातार कथावाचन करते आ रहे थे और ये काम ब्राह्मणों ने किया। फिर वहाँ पे एक ब्राह्मणी थी, उनसे कहा गया मूत्र लेकर आओ और वो फिर उनके सर पे छड़का गया, कहा गया कि इससे इसका शुद्धिकरण होगा। इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे क्या भारत का भविष्य है और ओबीसी समाज का इसमें क्या भविष्य है? कौन खतरे में है? ओबीसी खतरे में है या हिंदू खतरे में है? जी देखिए, ये सब जितना हो रहा है साजिश के तहत हो रहा है। हिंदू हिंदू कहकर जो अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं, ये सब उसका नतीजा है। संविधान के विपरीत मनुवाद की बातें कहना और उसमें अपना अधिकार जताना, ये महज ओबीसी को, जिसमें सभी पिछड़ी जातियों को कहिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, एससी हो, एसटी हो, और विशेष रूप से महूंडन अल्पसंख्यक जिनको टारगेट पर लिया गया है, और एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, इस बात को कहते हुए जिस प्रकार से भारत के जनमानस को बरगलाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है और उसको अंधविश्वास की ओर खींचा जा रहा है, उसी की परिणति ये इटावा का कांड है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को लेकर वर्तमान सामंत शाही सरकार और उनके पीछे जो एक उनका मूल स्रोत या मूल कहिए जो जिससे वो निकले हैं, आरएसएस जिसको कहते हैं, ये सब उनका षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को बढ़ावा दे रही है वर्तमान सत्ता। क्योंकि जहां किसी ने भी जरा सी कोई बात धर्म के विपरीत, हिंदू के विपरीत कोई बात कही तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन हो जाता है और मनुवाद की धारणा लेकर उसकी व्यवस्था का बखान करते हुए जो अन्याय हो रहे हैं पिछली जातियों पर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों पर, उनमें कोई किसी प्रकार का एक्शन तक नहीं लिया जा रहा है। अब जहां तक इटावा की घटना का प्रश्न है, बड़े ही मुखर तरीके से कहा जा रहा है कि यादवों को कथा करने का अधिकार नहीं है। अब ये अधिकार कहां से दिया, किसने इसे व्याख्या की कि किसको ये अधिकार है, ये कहां पर है? ये संविधान में कहीं नहीं है। वर्तमान में भारत सरकार या कोई भी सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार है, वो संविधान का पालन करने के लिए बनी है, संविधान के अंतर्गत ही बनी है। तो उनका ये दायित्व हो जाता है कि वो इस भ्रम को निकालें पब्लिक के माइंड से। जो लोग ये कहते हैं कि उनको अधिकार नहीं है, तो ये अधिकार कहाँ है? अब मनुस्मृति की बात करें या मनुवाद की बात लेकर चलें और वो ये कहें कि ये हमारा ही अधिकार है, तो फिर ये अधिकार भी एक धंधे के रूप में आ गया है। कथा कहना एक धंधा है या धर्म है, ये एक विवादित विषय है। ज्योतिबा फुले ने ये स्थापित कर दिया था कि कथा कहना या कोई भी व्यवसाय, जैसे नाई का बाल काटने के, तो उसको भी उन्होंने धंधा कहा था। तो यदि आप इसे धंधे की
श्रेणी में लेकर आ रहे हैं और धंधा ये है, तो धर्म के नाम से आप धर्मनिरपेक्ष राज्य में ये नहीं कह सकते हैं कि ये अधिकार केवल ब्राह्मण का है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धर्म विशेष के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये अधिकार केवल उन्हीं का है। हर व्यक्ति को अपना धर्म जो वो चाहे उसे मानने और उस पर बात करने का अधिकार है। दूसरे व्यक्ति को उस पर कोई हस्तक्षेप करने के कोई अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता पर भी आजकल बहुत विवाद खड़ा किया हुआ है। लेकिन बात अगर इटावा की करें तो मैं तो यही कहूंगा कि कथा करने का अधिकार, क्योंकि ये भी एक धंधा है ब्राह्मणों का, इसमें कोई भी हस्तक्षेप करके कथा कर सकता है। केवल ये कहना कि ये ब्राह्मणों का ही कोई ये कहना कि ये केवल ब्राह्मणों का ही काम है, इसको हम न मानने को तैयार नहीं। तो जहाँ तक इन कथाओं के पीछे यदि हम एक सोच देखें क्या है, तो ये कथाएं आध्यात्म को लेकर ज्यादातर बनाई गई हैं, कही गई हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इन कथाओं के लिए मैं तो यही कहूंगा कि यादव समाज यदि उसमें घुसा है तो वो एक ब्राह्मणों के द्वारा फैलाए जा रहे अंधविश्वास को ही बढ़ावा देने वाली बात है। मैं यादव समाज से भी इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि उसको ऐसा धंधा न बनाएं, उस धंधे में ऐसे एंटर न करें कि जिस प्रकार का वातावरण मनुस्मृति को लागू करने के प्रति ब्राह्मण समाज ने पैदा किया हुआ है, अंधविश्वास जनमानस में फैलाया जा रहा है, उस विषय पर एंट्री करने के लिए हम भी यदि कथावाचक बनेंगे तो जो हमारा स्वरूप है पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए, संविधान सम्मत बातों को आगे बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए, और विशेषकर मैं आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहूंगा कि आर्टिकल 51A में साफ कहा गया है कि ऐसी बातें या ऐसे आधार जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ऐसी बातें करना वो संविधान की अनुमति उसमें नहीं है। तो हम यदि कथावाचकों में शामिल होकर कथावाचन में जनमानस को भ्रमित करने के लिए एंटर कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है, परंतु क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है। हाँ, तो मैं जैसे कह रहा था कि देखिए ये कथावाचक, ये मामला इटावा वाला जो हुआ है ये कथावाचक को लेकर हुआ और कथावाचक अकेले यादव नहीं है, ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के साथ अन्य जातियां भी हैं। जैसे मैं कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा है और देखा है कि मोरारजी बापू भी ब्राह्मण नहीं है, वो भी शायद अदर कास्ट से हैं। तो ये मामला इटावा का जो लेकर चला है, ये मात्र इसके पीछे कथावाचक यादव का होना ही मतलब कारण नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को और यादवों को लेकर योगी की सरकार में जिस प्रकार की एक धारणा फैली हुई है, ये उसी का परिणाम। ब्राह्मण जिस पार्टी में भी रहते हैं उसी पार्टी में वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ब्राह्मणों की दाल शायद वर्तमान में योगी सरकार में उतनी नहीं गल रही है जितनी वो हमेशा दूसरी पार्टियों में गलाना चाहते हैं और गलाते रहे हैं। वो बेचैन है इस बात को लेकर भी और समाजवादी पार्टी पर भी जो है बनाना चाहते हैं, अपना जो दबदबा है उसे कायम कर रखने के लिए, उसमें बने रहने के लिए। क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वाला, तब से ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में असहज महसूस कर रहा है। कथावाचक यादव जो ये मुकुटमणि और संतराम यादव हुए हैं, इनके अलावा भी दूसरे कथावाचक भी हैं यादव, और वो ब्राह्मणों के यहाँ ही कथा की वाचना करते हैं। इस मामले को लेकर किस तरह से उन्होंने इस धर्म की बात को लेकर, जात की बात को लेकर जो ये विवाद खड़ा किया है, इसके पीछे कुछ राजनीतिक परिदृश्य भी नजर आता है। जहाँ तक, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कथा वाचना ये धर्म नहीं है, ये धंधा है, और इस धंधे को करने के लिए किसी भी जाति को रोका नहीं जाना चाहिए। संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मनपसंद का कार्य करने का अधिकार है। यदि कथा वाचना को आध्यात्मिक रूप से मानकर चलते हैं तो वहां पर मैं पहले भी कहा हूं, अब भी कहता हूं कि हमें इस बात से थोड़ा बचना चाहिए कि हमें ऐसे धंधे में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए जिस धंधे में वैज्ञानिक सोच नहीं है। आर्टिकल 51A वैज्ञानिक सोच की बात कहता है,
हमें संविधान की बात को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि मनुवाद की। मनुवाद में आध्यात्म की बात को लेकर ज्यादा बातें होती हैं और संविधान को लेकर कम बातें होती हैं। मनुवादी जितने भी हैं वो संविधान को मानने को तैयार नहीं हैं। वो हर प्रकार से ये चाहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। ये भूल जाते हैं कि संविधान को बदलने के लिए जो पावर आप ग्रहण कर रहे हैं वो भी आपको संविधान ने ही दी है। तो जिस प्रकार से आप हिंदूवाद का नारा देकर मनुवाद की स्थापना करना चाहते हैं वो इस देश में कतई संभव नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस बात की आलोचना उन कथावाचकों की भी कर रहा हूँ कि उनको ये धंधा अपनाने की बजाय, जिसमें वैज्ञानिक सोच नहीं है और जो मनुस्मृति को बढ़ावा देने वाली बातें हैं, जो कथावाचक बनकर व्यासपीठ पर, कथित व्यासपीठ पर बैठकर तिलक लगाकर और जो डोरी वगैरह बांधकर भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरह से कथा याचना की जा रही है वो सब अंधविश्वास है। उस अंधविश्वास को नहीं फैलाना चाहिए। जब हम एक तरफ पीडीए की बात को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर चल रहे हैं, संविधान सम्मत बात करना चाहते हैं, तो बचना चाहिए कि ऐसे धंधे में प्रवेश न करें जिससे हम समाज को जनता को अंधेरे में ले जाएं, वैज्ञानिक सोच उनकी खत्म कर दें और उनको फिर वहीं मनुवाद के सिलसिले में ले जाकर वर्ण व्यवस्था वाली स्थिति देश में ले आए। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां तक उन कथावाचकों के साथ मारपीट किया जाना, उनके बाल कटवाना, चोटी कटवाना, गालियां देना और यहाँ तक कि जिस कथित ब्राह्मणी के मूत्र से उनको पवित्र कर देने वाली बात कही जा रही है या हुई है, वो किसी भी प्रकार से विधिक या संविधान सम्मत नहीं कही जा सकती है और उनके खिलाफ इस प्रकार की घटना कारित करने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए। परंतु इस वक्त जो है आरएसएस समर्थित भाजपा सरकार केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश राज्य में भी है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग के साथ जहां जहां भी कोई अत्याचार होता है उसको बहुत ही लाइटली लिया जाता है, उसके खिलाफ एक्शन तुरंत नहीं होता है और जो होता भी है वो भी लीपा पोती वाला होता है। जैसा कि इस मामले में भी देखने को आ रहा है कि जो वीडियो पहले जारी हुए हैं उनमें मात्र उनकी जाति पूछना, आधार कार्ड की बात को कहना, इन सब के अलावा और कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया जा रहा है जो अब कहा जा रहा है कि उन्होंने उस कथित ब्राह्मणी के साथ कोई बदतमीजी किया या किसी प्रकार की छेड़खानी किया। अगर ऐसा होता तो कदापि भी वो बात उस वक्त अवश्य उन वीडियो में आई होती जो लोग बोल रहे हैं उन्हें मारपीट करते हुए, उनके बाल काटते हुए कि भाई आप लोगों ने ऐसा किया। खाली उस वहाँ पर जितने वीडियो देखने को मिल रहे हैं उनमें केवल इतना है कि आप यादव होकर कैसे कथा कर सकते हैं। आप जो है जाति को लेकर उस बात को उन पर आरोप लगा रहे हैं और उनकी चोटी काट रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण मुद्दा दोनों तरफ से जांच का बनता है, लेकिन आप देखिएगा कि जिस वक्त कोई कार्यवाही की बात आती है तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यही देखा गया है कि सामंतवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो उच्च जातियां हैं उन्हीं की बात को ज्यादा तरजीह दी जाती है। इसीलिए ये एक विवाद इसके साथ खड़ा कर दिया गया है कि उन्होंने कथित ब्राह्मणी के साथ कोई बदतमीजी की है या कोई किसी प्रकार की छेड़खानी की है। ये सब बातें बहुत दूर तक जाएंगी। ये एक विवाद खड़ा हो गया है और चूंकि अभी उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद, 1.5 साल बाद शायद चुनाव भी होना है और ये उस चुनाव को भी बहुत प्रभावित करने वाला मुद्दा होगा। इस मुद्दे को लेकर कथावाचकों के साथ कथा वाचना की बात कम लेकिन जाति वाली बात ज्यादा प्रसारित होगी और प्रभावित जनता के लिए प्रभावित होगी। अभी कुछ जगहों पर तो इस बात का बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि इस गांव में कोई आदमी किसी भी प्रकार की ब्राह्मणों से कथा नहीं करवाएगा और यदि करवाएगा तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये कितना विधिक है इस पर तो विचार करने की आवश्यकता बाद में पड़ेगी जब कोई ऐसा कारण होगा, लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि यादवों में एक क्षोभ की भावना और एक विद्रोह की भावना, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई है वो फैल रही है और जिसकी परिणति आगे जाकर किसी भी प्रकार से
हो सकती है जो राजनीतिक प्रभाव भी डालेगी। जहाँ तक शंकराचार्यों का सवाल है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई वो कैसे कर सकते हैं, तो भाई वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी में है। उनके जो जितना भी हिंदूवाद को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर जितनी बातें वो कहते हैं, वेदों की बातें कहते हैं, ये सब कहते हैं, तो उनका तो जितना भी प्रवचन है वो सब संविधान के परे है। भारत का संविधान उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, सिवाय इसके कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान में है और आपको भी अपना धर्म मानने की या अपने धर्म की बात करने की छूट है। लेकिन उनको ये अधिकार किसी भी प्रकार से नहीं दिया जा सकता है कि वो किसी व्यक्ति को उस धर्म में एंटर करने के लिए या उस धर्म की बात को कहने के लिए और जो वो अपना एकाधिकार समझते हैं उसमें एंटर करने के लिए जो इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, ये सब निंदनीय है। और इन सब के लिए जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में जितना भी अत्याचार पिछड़ी जातियों पर हो रहा है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज भी शामिल हैं, उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रभावी रूप से शासन प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है। लेकिन हिंदू धर्म की बाबत यदि किसी ने कुछ कह दिया या हिंदू के बारे में, किसी हिंदू की देवी देवता के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, तो उसके लिए तुरंत कार्यवाही होती है। उस पर देशद्रोह तक की बात कहने की जब नौबत आ जाती है कि देशद्रोही हैं, तो यह सब व्यवस्थाएं संविधान के प्रतिकूल हैं। इन पर जो है अंकुश लगना चाहिए और इसके लिए जन जागरण होना चाहिए। गांव-गांव तक इस बात को बताया जाना चाहिए कि संविधान के प्राविधानों के विपरीत जाकर ये सब बातें होती हैं, अवैज्ञानिक होती हैं, वैज्ञानिक सोच इनमें नहीं होती है। इनको मानने से या न मानने से जो एक कहना चाहिए समाज में अव्यवस्था फैलती है, समाज में जो अंधविश्वास फैलता है, उसको कम किया जाना चाहिए और वैज्ञानिक सोच अपनाने की बात को ज़्यादा कहा जाना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहकर यही कहना चाहूँगा कि पिछड़ी जातियों के लोगों को यद्यपि किसी भी धंधे को करने का स्वतंत्रता है, संविधान उसकी इजाज़त देता है, लेकिन ऐसा धंधा जिसको आध्यात्मिक रूप से लिया जाता है और जिसकी कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है, मेरा तो यही अनुरोध पिछड़ी जातियों से है कि उसमें एंट्री करने की बजाय अपने दूसरे कार्य में व्यस्त रहें और संवैधानिक बातों पर अपने कार्यों को आधारित रखें। थैंक यू। जस्टिस जी, एक सवाल आया था, एक फ्यूल बायो जी का एक सवाल आया था। इन्होंने लिखा कि आज के जितने भी ये जो अंधविश्वास, पाखंड, गोबर गोमूत्र, ये सब का झूठे इलाज का प्रचार फैला रहे हैं, इनको मद्रास हाई कोर्ट में हम वकील की सहायता लेके PIL केस दर्ज करानी है। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें आपसे वो सलाह चाहते हैं कि इसके संबंध में क्या करना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जो जो हमारे संविधान के प्राविधानों के विपरीत बातें हैं और वो बलपूर्वक की जा रही हैं या बलपूर्वक उनको कराए जाने की स्थिति पैदा की जा रही है या उन्हें दबाव दिया जा रहा है, उन पर कार्यवाही के लिए, उन्हें रोकने के लिए न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। और क्योंकि बात संविधान की है, तो संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी न्यायालयों की है, तो न्यायालय में जाने के लिए उसमें कोई मनाही नहीं है और मेरी राय में जाना चाहिए। जी। और एक दूसरा प्रश्न यहाँ पे आया है, असगर खान लिखते हैं, सर, यादव समाज भी अपने को कृष्ण का वंशज और सवर्ण समझकर SC ST का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। अखिलेश यादव जी के बंगले को और मंदिर जाने पर गोमूत्र से पवित्र किया गया। तो इस पे ये टिप्पणी चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें साइंस जर्नी काफी कुछ शास्त्रार्थ लोगों से करती भी है, हम सुनते हैं उसको। कृष्ण हो या राम हो, ये केवल आस्था के प्रतीक हैं, इनके प्रमाण नहीं है। और वैज्ञानिक सोच यही कहती है कि जिसका प्रमाण नहीं है, जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, जिसको किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता, वो अंधविश्वास है। तो हम यादवों को, बहुत से यादव यही कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनको सुन रहा था, बाबा रामदेव को, वो कह रहे हैं कि हम कृष्णवंशी हैं, हम जो है अगर वो कौन सी कथा है ये आपकी, भागवत कथा,
कि भागवत कथा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे पूर्वज हैं, ये सब हैं। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो आस्था की बात है। यादव लोग कृष्णवंशी माने जाते हैं, कहे जाते हैं, एक ऐसी आस्था है। तो यदि वो अपनी आस्था और आध्यात्मिक रूप से उस तरफ जाते हैं तो उनकी आस्था का विषय, उस पर हम कोई टिप्पणी अभी इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि किसी की भी आस्था को, चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में है और अपने अपने धर्म के प्रति हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की अनुमति है। इसलिए उस पर ज्यादा कोई टिप्पणी न करते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि प्रमाण है कि कृष्ण हमारे पूर्वज रहे हैं तो उनमें आस्था वाजिब है, और अगर कोई प्रमाण इसका नहीं है तो ये खाली एक विचार है, और विचार की आस्था ऐसी होती है कि जिस पर भी आपके मन की लो लगी वो लग जाती है, उसको मानने के लिए वो आदमी प्रतिबद्ध हो जाता है और किसी भी विज्ञान तक की बात को वो सुनने को तैयार नहीं होता है। और ऐसा अंधविश्वास ब्राह्मणों ने इन सब कथाओं से जोड़कर, चाहे वो राम कथा हो चाहे वो कृष्ण कथा हो, ऐसा अंधविश्वास समाज के अंदर फैला दिया है जिसको जाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये अंधविश्वास एक दिन जाएगा जरूर। वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सामाजिक चेतना जागृत हो रही है। एक दिन अवश्य ये आएगा कि ये जितने भी अंधविश्वास के किस्से कहानियां हैं उन सब पर रोक लगेगी, वो स्वतः रोक लगेगी। कोई शासन उस पर रोक नहीं लगाएगा, वो स्वतः ही आदमी के मन में ये बात आ जाएगी कि ये सब जो है अंधविश्वास है, इसमें कोई किसी प्रकार का तथ्य नहीं। और ऐसा समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जहाँ तक अभी जो सवाल आपने पूछा कि भाई यादवों ने ही ज़्यादा अत्याचार SC ST के ऊपर किया, अब ये मैं समझता हूँ कि ऐसा विषय है कि इसके बारे में तो सभी प्रदेशों के, सभी जिलों के आंकड़े क्या कहते हैं वही बता सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि हमारे यादव बंधु जरूर कुछ कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि हम ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं या हम बड़ी जाति के हैं, जिसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं होता है और न उसके आधार पर वो जाति को अपनी साबित कर सकते हैं। जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था में जिस तरह से 4 कैटेगरी बना दी गई हैं आगे जातियों की, जनरल क्लासेस, OBC, SC और ST, तो उनमें जितनी भी जातियां हैं वो जातियां अपने आप में बदलने का अभी तक कोई दृष्टांत हमको देखने को नहीं मिला है। और मैं समझता हूं कि जाति कभी जाति नहीं है, वो सदैव साथ रहती है। धर्म जरूर ऐसा है कि आप बदल सकते हैं और बदले भी हैं लोगों ने, तो इसलिए जाति की व्यवस्था पर किसी विशेष जाति को ये नहीं कह सकते कि इसी जाति ने जो है SC ST के ऊपर कोई अत्याचार किया है, तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उस अंधविश्वास की वजह से ही ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। ये अलग बात है कि यादव वर्ग के पास पशुधन और खेतीहर किसान होने के नाते कुछ संपन्नता बनी हुई है, पहले से बनी हुई आती रही है, उसी के आधार पर वो समझते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, अक्सर हम लोगों के सामने भी आती है और इस पर विवाद भी होता है और कहना चाहिए बहस भी होती है कि भाई अगर आप क्षत्रिय हैं, यादव नहीं हैं, तो ये बातें जो ग्रंथों में आई हैं, जिनका जिक्र अभी आपने किया है, फिर ये क्यों आई? इसका कोई जवाब उन लोगों के पास नहीं होता है। और यदि उनसे ये पूछा जाए कि भाई यादव, आप क्षत्रिय भी एक जाति है, यादव भी एक जाति है, क्षत्रिय श्रेणी में और भी कुछ जातियां आती हैं, राजपूत है, क्षत्रिय है, चौहान है, ये सब कुछ जातियां उसमें भी हैं, लेकिन वो एक क्षत्रिय वर्ण उनका हो गया। वर्ण तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि जो वो भी एक जाति के रूप में ही आती है, ऐसे यादव में भी बहुत सी जातियां हैं। तो क्या कोई प्रचलन इस बात का मिलता है कि यादवों की सामाजिक रूप से रिश्तेदारियां राजपूतों में हुई हैं? क्या कोई ऐसा चलन रहा है? कुछ अपवाद छोड़कर इतिहास कुछ अपवादों पर नहीं चलता है, इतिहास जो जनरल बात है उस पर चलता है। तो यादवों को खुद ये सोचना चाहिए कि जब हम समाज के अधिकार स्वरूप क्षत्रियों में न अपनी बच्ची की शादी कर सकते हैं, न अपने बच्चे की कर सकते हैं, और न उनके बच्चे को या उनकी बच्ची को अपने यहाँ ले सकते हैं। एज ऑफ राइट, मैं यहाँ यूज के वर्ड कर रहा हूँ, एज ऑफ राइट। जिस प्रकार से अब जो अंतरजातीय विवाह के प्रचलन से पहले की बात करता हूँ कि अंतरजातीय विवाह तो शुरू हो गए हैं, कुछ दृष्टांत और ज्यादा भी मिल जाएंगे, लेकिन समाज चलता है कि जो
परिस्थितियां पहले से चली आ रही हैं। एक समाज अपने ही समाज में रिश्ता बनाता है और वो जनरेशन आगे बढ़ती है। जब उसके दृष्टांत आपको नहीं मिलते हैं और आप एज ऑफ राइट उस जाति को अपना नहीं सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जाति ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, धर्म व्यवस्था को आप बदल सकते हैं। तो जब आप इस जाति व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं तो हम अपने आप को राजपूत कह के, क्षत्रिय कह के बड़ा बनने का प्रयास गलत करते हैं। हमको उन बातों पे ध्यान देना चाहिए जो धर्म ग्रंथों में लिखी हैं कि अहीरों के बारे में, यादवों के बारे में क्या कहा गया है, उस पर ही विचार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने स्वरूप को छुपाना नहीं चाहिए। उसके अतिरिक्त जाके आप न उधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसलिए जैसा समाज हमारा है, जिस समाज में हम रहे हैं, हमें उसी समाज में रह के उसी समाज के उत्थान और उन्नति के कार्यों को करते हुए आगे बढ़ना है। और तब आपको आगे जाके ये साबित करना है कि हम आपसे ज्यादा अच्छे हैं, आपसे ज्यादा सक्षम हैं, आपसे ज्यादा साधन संपन्न हैं। थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस वीरेंद्र जी, यहाँ समय देने के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हाईलाइटेड करने के लिए। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी का।